अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना ओपन सी मार्केट प्लेस पर कोई भी एनएफटी टोकन लिस्टिंग करके उसे किस तरह सेल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक आपने देखना है तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अपना एनएफटी टोकन किस तरह से सेल कर सकते हैं ओपन सी मार्केट प्लेस पर पोमाल आपके एनएफटी। तो सबसे पहले आपने अपना वॉलेट ओपन करना है। ठीक है, वॉलेट ओपन करने के बाद आपने सबसे नीचे देखे सेटिंग के साथ ब्राउज़र का ऑप्शन है। बैक वाले बटन से बिल्कुल ऊपर आपने ब्राउज़र पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने सबसे ऊपर टॉप पर सर्च बार में लिखना है ओपन सी डॉट आई ओ, OPENSEA.IO। ठीक है, ये लिख कर आपने सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं थोड़ा सा आपने वेट करना है, ऊपर लोडिंग होगी। ठीक है, जैसे ही लोडिंग होती है तो ऊपर देखें बैटरी के नीचे 3 डॉट के साथ एक BNB स्मार्ट चेन का एरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर इथेरियम का एरो आ रहा है तो उसे आपने क्लिक करके BNB पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें नीचे सेकंड नंबर पर इथेरियम है, तो जिनका इथेरियम आ रहा हो तो उन्होंने BNB स्मार्ट चेन पर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी BNB स्मार्ट चेन है तो आपने BNB स्मार्ट चेन यहाँ से ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन 3 डॉट्स के नीचे देखें 3 लाइनें हैं ऊपर नीचे। ठीक है, इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कनेक्ट वायलेट का। ठीक है, तो आपने अपना वायलेट सबसे पहले कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कनेक्ट वायलेट पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपने थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे शो मोर का ऑप्शन है, सबसे नीचे शो मोर पर आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करना है, यहाँ पर ट्रस्ट का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट ट्रस्ट लिखा हुआ है, ट्रस्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड साइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ब्लू कलर में एक्सेप्ट एंड साइन करना है आपने। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड साइन करें तो यहाँ पर आपने अगेन से साइन कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर रिक्वेस्ट है, इसे आपने एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद आपने अपना पासकोड लगाना है वॉलेट का। जैसे ही आप पासकोड लगाते हैं थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट होगी तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर देखें जहाँ पर लिखा हुआ है ओपन सी, उसके नीचे माई वॉलेट का ऑप्शन है, बिल्कुल उसके पीछे एक एरो का ऑप्शन है। ठीक है, एरो पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर एरो पर क्लिक करते हैं, ठीक है, एरो पर आपने क्लिक करना है तो इस तरह आप बैक आ जाएंगे। यहाँ पर आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब आपने लिस्टिंग करनी है। ठीक है, लिस्टिंग किस तरीके से करनी है अभी आपने कोड से देखना है। सबसे पहले आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। नीचे 5वें नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट का। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करते हैं उसके बाद टॉप पर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पर आपके पास जितने भी NFT टोकन होंगे नीचे शो हो जाएंगे। यहाँ पर अभी एक ही टोकन है। ठीक है, यहाँ पर अभी एक टोकन शो हो रहा है। ठीक है, बाकी ऊपर ये जहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है अननेम के ऊपर, यहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे गैलरी से कोई भी आप इधर अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी के पीछे आप बैकग्राउंड प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी आप गैलरी से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आप ज़रूर लगा लिया करें। इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट होता है ना ओपन सी का अकाउंट, वो प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, और अपना नेम भी लिख लिया करें। ठीक है, नेम लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं सामने, अन नेम के बिल्कुल सामने 3 डॉट्स हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते तो आगे नेम वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर नेम नहीं लिख रहा, जस्ट मैं आपको लिस्टिंग करनी बताऊँगा किस तरह से आपने लिस्टिंग करनी है NFT की। सबसे पहले आपने यहाँ पर NFT टोकन शो है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप NFT के ऊपर क्लिक करते हैं शेप के ऊपर, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर लोडिंग हुई है, ये आपका NFT आ गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें सेल का ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में, यहाँ पर आपने सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करते तो यहाँ पर आगे आपके सामने देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं फिक्स प्राइस। ठीक है, नीचे टाइम अक्यूशन। ठीक है, तो नीचे फ्लोर प्राइस आ रही है और टॉप ट्रेड आ रही है। ठीक है, फ्लोर प्राइस का मिनिमम आप अपने NFT की जो प्राइस है पुमा लैब के कॉमन NFT की प्राइस वो 0.03 BNB रख सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर आप जितनी मर्जी रखें, हज़ारों डॉलर में रखें, $100 रखें, $500 रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और जो आपने अपने NFT की अमाउंट सेट करनी होती है वो सामने ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अमाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो अमाउंट है अपने NFT की वो BNB में रखनी है। ठीक है, अभी आप ऊपर BNB लिखते हैं तो नीचे डॉलर ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि कितने डॉलर बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे लिख देता हूँ एक। ठीक है,
एक BNB मैंने अमाउंट रखी है तो देखें नीचे $290 आ रहा है, यानी कि मैंने अपने NFT की जो प्राइस है वो $290 रखी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की अमाउंट रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 100 BNB भी रख सकते हैं। 100 लिखेंगे नीचे $29,096 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके NFT की जो अभी अमाउंट आप लिख रहे हैं वो $29,096, ठीक है, 100 BNB। तो जितनी भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। NFT की अभी जो वैल्यू वो थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जाकर इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, ठीक है। आप एक एक हज़ार BNB में भी अपना एक एक NFT टोकन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी जस्ट एक BNB रख देता हूँ या फिर 5 रख देता हूँ, ठीक है। 5 BNB मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो प्राइस रख दी है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें सेट ड्यूरेशन का ऑप्शन आ रहा है। इधर से आपने अपना जो टाइम है वो सेट करना होता है कि कितने दिन आप रखना चाहते हैं, कि कितने दिनों में आपका NFT कोई भी बायर आता है वो ले ले आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मंथ आ रहा है, इसे मैं चेंज करके 1 दिन कर देता हूँ, ठीक है। इधर आपने क्लिक करना है, नीचे देखें डेट रेंज आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। 1 मंथ इधर भी लिखा हुआ है। इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे 1 डे, 3 डे, 7 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। बाकी आप कोशिश ये करें कि आप कम से कम दिन रखें, क्योंकि जितने आप कम दिन रखेंगे आपकी जो लिस्टिंग है ना वो ट्रेंडिंग में आएगी, ठीक है। वो ज़्यादा, यानी कि जो देखें जिस NFT लिस्टिंग के कम दिन रह जाए ना वो सबसे ऊपर शो होती है, उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी सेल भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 3 दिन रख देता हूँ, ठीक है। 3 दिन मैंने यहाँ पर सेट किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर अभी नीचे कंप्लीट लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी लोडिंग होगी। ऊपर स्क्रीन को अपने ऊपर स्क्रॉल करने सबसे नीचे लास्ट में कंप्लीट लिस्टिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। देखें समरी के नीचे कुछ डिटेल लिखी हुई है, यानी कि आपने टोटल जो लिस्टिंग प्राइस है वो 5 BNB रखी है। सर्विस फीस आपकी कट होगी 0.5%। अब ये जो फीस कट होती है ना ये बायर से कट होती है, यानी जो बंदा आपसे NFT बाय करेगा ना, जो NFT आपसे लेगा। अब एक बायर आता है जो आपको जितनी आपने ऊपर देखे अमाउंट रखी है अपने NFT की, यहाँ पर मैंने $1454 रखी है, ठीक है। अब मुझे रिसीव कितने हो गए, सबसे नीचे देखें जहाँ पर कंप्लीट लिस्टिंग लिखा हो उसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है। 4.85 BNB में मेरी NFT जो है वो सेल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 4.85 BNB मुझे मिलेंगे, 5 पूरे नहीं मिलेंगे। बाकी जो होगी वो फ़ी होगी, कट होगी, ठीक है। वो कट बायर की अमाउंट में से होगी, जो बंदा मुझे पे करेगा उसी से वो फ़ी कट होगी। यहाँ पर अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने मैसेज किया, वो मुझे बोल रहा है कि आप गैस फ़ी पे करें, ठीक है, मुझे उसके बाद मैं आपके NFT बाय करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। वो स्कैमर होते हैं, उनसे आपने बच कर रहना है, जो आपको बोलते हैं कि आप हमें एथेरियम में या डॉलर में फ़ीस पे करें, $150, $200, तब हम आपके NFT को जो है वो बाय करेंगे, ठीक है। तो आपने किसी को फ़ी पे नहीं करनी है, क्योंकि फ़ी हमेशा बायर की अमाउंट में से कट होती है जो आपको पे करता है, जो आपसे NFT आपकी लेता है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखिए सर्विस फीस के नीचे क्रिएटर अर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, 2.5%। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी NFT की जब आपने लिस्टिंग की है ना, अब कोई बंदा आता है और आपसे आपकी NFT बाय कर लेता है, ठीक है। वो आपको कितने डॉलर पे करेगा? $1411 आपको पे करेगा, ठीक है। आपकी NFT कट हो जाएगी, पहले वो पे करेगा उसके बाद आपकी NFT जाएगी। अब वो पे किस तरह करेगा? यहीं पर आपकी जो है लिंक होती है, ठीक है। आपकी BNB स्मार्ट चेन की जैसी लिस्टिंग आप करें ना, इधर से लिस्टिंग करेंगे, कंप्लीट लिस्टिंग करेंगे। आपके NFT की जब लिस्टिंग हो जाएगी ना, आपकी जो वॉलेट का BNB का स्मार्ट चेन का एड्रेस होता है, रिसीविंग एड्रेस, वो इधर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो भी बायर आता है वो आपका लिंक कॉपी करता है, लिंक कॉपी करने के बाद उस लिंक पर आपको डॉलर पे करता है, ठीक है। $1400 पे करेगा, उसके बाद आपकी NFT उसके पास जाती है, उसके वॉलेट में आपको $1400 पहले आएंगे, फिर उसके बाद आपकी NFT जाएगी। अब जिस बंदे ने आपसे आपकी NFT ली है, अब वो बंदा 1 मंथ वेट करता है, 1 मंथ बाद वो $2000 में अपनी NFT सेल कर देता है, वो जो उसने आपसे ली है। अब यहाँ पर NFT के क्रिएटर आप हैं, आपने अपने वॉलेट से सेल किया, आप पहले इसके ओनर थे, ठीक है। जब वो बंदा $2000 में अपनी NFT आके सेल करेगा ना, वही वाली जो उसने आपसे बाई की थी, उसी NFT के प्रॉफिट में से $2000 में से 2.5% डॉलर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए इनकम जो होती है, क्रिएटर अर्निंग ये होती है 2.5 अर्निंग, जो कि आपको जो आपका बायर होता है आपसे बाय करता है वो आगे सेल करेगा, उससे आपको आएगी, वो आएगी डॉलर्स में, ठीक है, 2.5% डॉलर। तो ये भी थोड़ी सी डिटेल होगी। उसके बाद आपने इसे नीचे से कंप्लीट लिस्टिंग कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। लोडिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, इसे आपने अप्रूव करना है, ठीक है। अप्रूव करने के बाद आपने अपने वॉलेट का पासकोड लगा देना है। जैसे ही आप पासकोड लगाते हैं थोड़ा सा आपने वेट करना है, अगेन से लोडिंग हो रही है यहाँ पर।
यहाँ पर आपने इसे साइन कर लेना है, ठीक है, सिग्नेचर रिक्वेस्ट है ये। फिर से आपने पासवर्ड लगाना है अपने वॉलेट का, जिधर जिधर आपसे वॉलेट पासवर्ड मांगते हैं वहाँ पर आपने पासवर्ड लगा देना है। तो यहाँ पर आप हमारी देखें, योर आइटम हैज़ बीन लिस्टेड, हमारी जो NFT है वो लिस्टेड हो चुकी है, ठीक है। हम इसे देख सकते हैं, नीचे से व्यू लिस्टेड पर आप लिस्टिंग पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके NFT की लिस्टिंग होगी और 5 व्यूज़ भी आ चुके हैं, ठीक है। और नीचे देखिए टाइम भी चल रहा है, 2 दिन 23 घंटे और 52 मिनट, ठीक है। तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पर हो गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आपने अपनी NFT सेल कर दी। अब कोई भी बायर आता है ना, जिसको आपकी NFT पसंद आ जाती है और वो ये चाहता है कि $1454 जो आपने इसकी अमाउंट रखी है, प्राइस रखी है 5 BNB, ये बहुत ज़्यादा है, वो आपको $1000 पे करने का सोच रहा है, ठीक है। यानी कि मैं $1000 में ये सिर्फ जो है वो NFT इसकी ले लूँ, तो वो आपको ऑफ़र करेगा। नीचे देखें तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है ऑफ़र्स का, ठीक है। और नीचे देखें नो ऑफ़र येट, अभी कोई ऑफ़र नहीं है क्योंकि मैंने अभी लिस्टिंग की है। तो किसी बंदे को अगर आपकी NFT पसंद आ जाती है और वो आपको कम प्राइस जो वो पे करना चाहता है, $1000 में उसको पसंद आई है, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑफ़र आएगी, ठीक है, $1000 की। तो आप ओपन करके देखें, अगर आपको $1000 की ऑफ़र आई हुई है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि $1000 में मैं ले लूँ, मुझे फ़ायदा है, ठीक है, मैं अपनी NFT दे दूँ $1000 में, तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है, ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके जो $1000 होते हैं ना, वो बंदा पे करता है, वो आपके वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको यानी कि आपकी NFT किसी भी बंदे को पसंद आती है $1000 में, तो वो आपको ऑफ़र करेगा। जब तक आप ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी NFT आपके वॉलेट से नहीं जाती, ठीक है। अगर आपको ऑफ़र आई है, आप चाहते हैं नहीं $1000 कम है, तो छोड़ दें, ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। वहाँ पर ऑफ़र रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता, आप छोड़ दें तो समझ लें ऑफ़र रिजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आएगा जिसको $1200 में पसंद आएगी, वो $1200 की आपको ऑफ़र करेगा। अगर आप वो भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो छोड़ दें, ठीक है। कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आपकी NFT पसंद आ जाती है और वो कहता है कि मैं डायरेक्ट इससे बाय कर लूँ $1454, ठीक है, चलें मैं पूरे से बाय करता हूँ, यानी कि इसे पे करता हूँ, तो फिर आपको ऑफ़र नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट आपको $1454 आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप चाहते ही $1454 में है, ठीक है, यानी कि अपनी NFT $1454 में ही आप सेल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट वो आपको पे करेगा, ठीक है। आपके जो वॉलेट अकाउंट है उसमें आपको यानी कि $1400 रिसीव होंगे। उसके बाद आपकी NFT जो है वो सामने वाले के वॉलेट में चली जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर अब ये नीचे क्या है, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है 2% हैव दिस ट्रेड, 1% हैव दिस ट्रेड, ठीक है, 9%। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ये शेप्स जो है ना, ऊपर देखें, आपके NFT की जो शेप है, इसने कैप पहन रखी है, इसकी आइज़ जो है उसका कलर देख लें आप, ठीक है, इसकी नोज़ देख लें, इसके ये इसने जैकेट पहन रखी है, ये इन सब चीज़ों की यानी कि इन चीज़ों के नाम हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज है, यानी कि इनकी भी वैल्यू है। आपके NFT के साथ जितनी इस तरह की डिज़ाइनिंग की होगी ना, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी नीचे जो चीज़ें ये ऑटोमेटिक सेट की हुई होती हैं यहाँ पर पूमा लैब की तरफ से। अब जो दूसरी NFT होती है पूमा लैब से हट कर, उसकी हमें खुद सेट करनी पड़ती है, उसकी यहाँ पर सेट नहीं होती, लेकिन इसकी सेट होती है पूमा लैब की। ये भी एक हमारे लिए आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये लिस्टेड जो है ये कंप्लीट है। आपकी नीचे जो लिस्ट की हुई NFT है, इसकी 5 BNB अमाउंट भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑफ़र वगैरह भी शो होती है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप अपनी NFT की जो प्राइस है वो अप डाउन भी कर सकते हैं। लिस्टेड की हुई NFT की प्राइस आप अप डाउन कर सकते हैं। नीचे देखें एडिट लिस्टेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एडिट लिस्टिंग पर आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आप जो है कम करना चाहें तो कम कर दें, ठीक है। अगर आपको $1300 की ऑफ़र आ गई तो आपको लगता है कि $1400 का मैं डॉलर और थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप 5 की जगह 6 BNB कर दें, अब $1745 बन रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप नीचे देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके जो NFT की वैल्यू है यानी कि जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। और अगर आप अपनी NFT की जो लिस्टिंग की उसे कैंसिल करना चाहते हैं टाइम से पहले, अगर अभी आपने लिस्टिंग किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी इसे कैंसिल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कैंसिल लिस्टिंग का ऑप्शन है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे बैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे जैसे ही बैक करते हैं तो हम इस पेज पर दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। अब इधर से आपने जब बैक करना है तो डायरेक्ट बैक करना है। ऊपर देखिए टाइम के नीचे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आपने इसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, सबसे ऊपर राइट लेफ़्ट साइड पर। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप अपने दोबारा से वॉलेट में आ जाते हैं। और जब भी आपने अपनी लिस्टिंग चेक करनी हो तो वो तरीका भी आप देख लें। नीचे सेटिंग के साथ ब्राउज़र पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, सर्च बार में आपने OpenSea.io लिखना है, ठीक है। OpenSea.io लिख कर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अगर ना है तो इधर 3 लाइंस पर क्लिक करें, ऊपर बैटरी के नीचे 3 डॉट हैं,
और नीचे 3 लाइंस हैं, उन पर क्लिक करके अकाउंट पर क्लिक करें और प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आपकी लिस्टिंग की हुई जो NFT होती है वो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के मुझे ऑफ़र आई कि नहीं आई। ठीक है, और जो चेक करने का तरीका है वो NFT शेप के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे यहाँ पर देखें ऑफ़र का ऑप्शन आ रहा है, अभी भी नो ऑफ़र येट आ रहा है। ठीक है, तो इधर आपको ऑफ़र शो होगी। तो ये था मुकम्मल तरीका NFT की लिस्टिंग का। ठीक है, और किस तरह से ऑफ़र वगैरह देखी जाती है और किस तरह से आपको बायर जो है वो पे करता है डॉलर वगैरह।